आज मैं आया हूँ कुरावली राठौर वीडियो स्टूडियो पर, जहाँ पर आंसू मस्ताना जी जो एक बहुत ही सुप्रसिद्ध सिंगर हैं, जिनकी गज़लों का तो जवाब ही नहीं, राम भक्त सिंगर हैं, ये बहुत अच्छे गीत गाते हैं। यूट्यूब पर एक बार सर्च करिएगा आंसू मस्ताना, क्लिपों के बड़े से बड़े झुंड निकल के आ जाते हैं, बड़ी लिस्टें निकल के आ जाती हैं। ऐसे ही आंसू मस्ताना बड़े अच्छे सिंगर हैं, इनके पास हूँ मैं, इनका साक्षात्कार आपको दिखाने जा रहा हूँ। आंसू मस्ताना जी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई, आपके सभी भाइयों को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राधे राधे जी। आज जो समाज में विवाद फैला हुआ है, हाँ भाई, शास्त्रीय समाज में विशेषकर जो विवाद फैला हुआ है, हाँ, उसमें आपका क्या योगदान है, क्या भूमिका है, थोड़ी सी संक्षिप्त रूप में इसको बताइए। देखो, मैं ये सोच रहा हूँ जी, आज लगातार 2 वर्षों से ना कहें तो लमसम 4-5 वर्षों से यूट्यूब पर विवाद ही चल रहा है। आज के शास्त्री लोग आज विवाद कर रहे, इनके गुरु आज के 4-5 साल से विवाद कर रहे हैं। कहीं गाड़ी जीती जा रही हैं, ठीक है, कहीं कौन कहता है कि आ जाओ सामने। इनके गुरु भी से पहले मतलब विवाद कर चुके हैं, है कि नहीं जी। तो आज ये लोग विवाद कर रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ ये यूट्यूब पर अभद्रता बंद हो जाए, अच्छा रहेगा समाज के लिए भी। जी, इनके गुरुओं का नाम लिया आपने। हाँ, एक क्लिप में आपने महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी का भी नाम लिया है। हाँ। तो उस पर भी लोग अभद्र टिप्पणियाँ लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि आपने पप्पू शास्त्री का नाम क्यों लिया, आपको संस्कार नहीं है, ये है वो है, तमाम तरह की। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या विचार है? देखो भाई, संस्कार की बात आए तो सबसे पहली बात जो कमेंट कर रहे हैं मैं उनसे बताना चाहता हूँ जी, अगर पप्पू शास्त्री जी ने संस्कार मनीष अन्यथा अपने अन्य चेलाओं को दे रखे होते तो ये यूट्यूब पर अभद्रता नहीं देते जी, ठीक है। और फिर मेरा हर संभव प्रयास है, अगर ये रोकना चाहते पप्पू भैया जी, तो अभी तक रुक जाते, किसी ना किसी क्लब में किसी ना किसी कथा मंच से कह देते बच्चों ये विवाद बंद करो, तो क्या विवाद बंद नहीं होता? जी बिल्कुल। वास्तव में उनका जो फेस है, जो उनका नाम है, बड़ा प्रतिष्ठित है जी। ये उन्होंने काम किया नहीं। इसी जंग का जो दूसरा पहलू है जिसका नाम है राजेश शास्त्री, और उनकी भाषा और उनका चालो चलन बड़ा ही सख्त है। हाँ, उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखो भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, ये राजेश शास्त्री जो हैं, ये मैं देख रहा हूँ ये भी 2 साल से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा समाज में ऐसी कोई चीज़ रख देते यूट्यूब में गीत के माध्यम से जिसमें लोगों में अभद्रता फैलनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर सबसे पहली बड़ी बात बताऊं, जिस यूट्यूब चैनल से ये गाते हैं जी, उस यूट्यूब चैनल पर सबसे ज़्यादा अभद्रता होती है जी, ठीक है। देखिए, आपने चैनल की भी बात की है और इनकी राजेश जी की बात की है, तो मैं इस पर एक बिंदु रखना चाहता हूं। जैसे राजेश शास्त्री ने सारे कवियों को भी लिया है, 2-3 कथावाचकों को छोड़ करके, और सम्माननीय कवि शिरोमणि येदल यादव को छोड़ करके सारे कवियों को भी चैलेंज कर दिया है, और सारे कथावाचकों को भी चैलेंज कर दिया है। क्या है इसके पीछे, थोड़ा सा क्या वास्तव में वो हैं? देखो, ऐसा होता भाई जी, या तो येदल यादव से इनका खास नाता है जी, अन्य कथावाचकों से इनका खास नाता है। यहाँ पे कोई ना कोई कथावाचक है, कुछ ना कुछ पढ़ के, कुछ ना कुछ तैयारी करके समाज में निकल के आता है जी। आप किसी से विशेष व्यक्ति ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मैं इनको छोड़ रहा हूँ, इनके लिए कुछ नहीं है। किसी ने अगर जैसे शास्त्री कोई जैसे कथावाचक कहनी प्रारंभ की है तो उसने कुछ ना कुछ तो तैयारी की है। हाँ, ये तो है, लेकिन इसमें विवाद में 2 नाम और हैं। हाँ, योगेंद्र योगी और पुष्पेंद्र पारस जी। इनके बारे में क्या विचार है आपका? मेरा विचार ये है, ये भी भाई सही कर रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप शास्त्री हो, आप ही आप हो, लोग हैं अपनी तैयारी करते हैं, आपको दिखाएंगे। आप दिखा रहे हो 2 साल से, वो भी दिखाएंगे। अगर इसको इसी तरीके से चालू रखना चाहते हो तो रखो, अभी जो गर्मा बनी है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई आंसू भाई, आपने जो क्लिप दी है उसका भी कोई प्रत्युत्तर नहीं आया इनकी तरफ से,
और योगेंद्र योगी जी ने भी जो क्लिप दी है उसका भी कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। पुष्पेंद्र पारस ने जो क्लिप दी है उसका भी कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। इसके पीछे क्या है, थोड़ा सा कोई लॉजिक? उसके बारे में ये पता चलता है, इनके अध्ययन के बारे में पता चलता है, इन्होंने कितना अध्ययन कर रखा है जी। ये मेला में जो 10-10 रुपए की किताब लेकर उससे आप प्रश्न कर रहे हो, उससे आपकी इमेज पता चलती है आप कहाँ से प्रश्न कर रहे हो। समझ रहे हैं? आपने अगर किसी पुराण से बात की होती, कथा भागवत पुराण से, रामायण से कहीं से बात की होती तो बात भी बनती। आप 10-10 रुपए की किताब से प्रश्न कर रहे हैं, ये कहाँ का आप? अच्छा, ये जब मस्ताना जी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आया है तो आगे क्या तैयारी है आपकी, क्या प्लानिंग है? मेरी प्लानिंग ये है कि मैं सोच रहा हूँ ये लोग बंद कर दें जी, ठीक है। और अगर ये बंद नहीं करते तो ये जब आप अपनी इज्जत उछलवाना ही चाहते हो तो आप उछलवाओ। अभी मैंने क्लिप डाली है, कुछ मेरे भी शिष्य हैं, लोग हैं, मेरे भाई हैं, उनसे कहेंगे वो डालेंगे। कोई ना कोई, जैसे मैं नहीं दूंगा जवाब, मैं प्रश्न नहीं करूंगा। पहली बात मैं प्रश्न करूंगा क्यों नहीं, समझ रहे कि नहीं? मैं भी प्रश्न करूंगा। अगर आप वास्तव में ही जनता को ज्ञान जागृत करना चाहते हो, और फिर गुलशन स्टूडियो से लोगों के विचार भी आ रहे हैं। अभी लोग अपने भाव सिंगर लोग अपने जैसे गांव में जो व्यक्ति हैं वो शास्त्रीय लोगों से प्रश्न कर रहे हैं। इन लोगों को अपनी इमेज उसमें पता चल जाएगी, हम क्या हैं क्या नहीं, या हम क्या देख के पता करते हैं, या हम मिली भगत से हमने इधर रख लिए, भैया हम इधर से बोलेंगे तुम इधर से बोल देना, ये खेल बचा रखा है। एक चीज और मस्ताना जी, आपने प्रश्न किए हैं, शायद उनको प्रश्नों का उत्तर नहीं आया हो, और भी कई कथावाचक ऐसे हैं जिन्होंने क्लिप गाई हैं और उसमें प्रश्न किए हैं। हो सकता है प्रश्न का उत्तर ना आया हो, ये कारण हो सकता है क्लिप ना लाने का इन लोगों का। तो सिंगर योगेंद्र योगी जो हैं उन्होंने तो कोई प्रश्न भी नहीं किया, उन्होंने ये कहा है कि या तो बंद कर दो, या ज़्यादा अच्छे कलाकार बन रहे हैं तो केवल मेरी तर्ज को तरीके से गा के दिखा दो। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो मैं कहूँगा, योगी भैया ने जो बात कही है उन्होंने भी सही कही है जी। जैसे आप कोई चीज़ छेड़ना ही चाहते हो तो उसको आप उत्तर दो। आप गाना बजाना कर रहे हो, आप कथावाचक हो, लोगों में जाते हो, ठीक है, आप कवित्व पढ़ो, कवित्व से जवाब दो, है कि नहीं? या तो आप नकल भी कर रहे हो और वो नकल भी अकल से नहीं कर रहे हो। समझ रहे कि नहीं? जिस चीज़ की नकल कर रहे हो उसको तो अकल से करो। गाना बजाना कर रहे हो, आज झड़ चौक लावनी आज 100-200 साल से पहले चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। ये कोई कहे झड़ चौक लावनी हम ही गा रहे हैं, इससे पहले गाई नहीं जाती थी। तो आप, मैं तो नहीं ये कह रहा हूँ, आप जो गांव में आपके बुजुर्ग हों, आप अपने गांव में जाना, बुजुर्ग जो व्यक्ति हों तो उनसे पूछना झड़ चौक लावनी पहले भी गाई जाती थी, वो बता देंगे आपको। नहीं, बहुत पुराना विषय है झड़ चौक लावनी का। माननीय सम्मानीय शिवराम जी जो एक साहित्यकार हुए थे उन्होंने लिखा था इसको। हाँ। और उससे भी पहले कहीं ना कहीं उनके पास ये आए होंगे, ये बहुत पुराना। और हमारे कथा सम्राट स्वामी आधार चेतन ने इसको विस्तार दिया। हाँ, सब है। लेकिन अब जो व्यक्ति अपनी जागीर समझता है वो गलत है। हाँ, ये गलत है। हाँ, हाँ। तो आशु जी, मैं आपसे थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न और करना चाहता हूँ कि आप एक युवा हैं और युवा के मन में ऐसी अपशिष्टता को खत्म करने का विचार आया, बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे किसी वरिष्ठ विद्वान का हाथ है या आपके ही दिमाग में ये विचार है? देखो, मेरा मत ये है कि अब जब आप लोगों में बैठते हैं जी, जब आपके सामने लोग, उच्च कलाकार, उच्च कथावाचक, उच्च सम्मानित व्यक्ति, जब लोग सामने आ जाते हैं तो लोग जब अपने भाइयों के बारे में कहते हैं कि ये यादव कथावाचक ऐसे हैं, ये आला ढोला सम्राट, ये फलाना ढिमका, बहुत सी बातें करते हैं, तो एक भद्दा शब्द महसूस होता है, बहुत भद्दा लगता है कि लोग मेरे भाइयों से ऐसा कहा जा रहा है और ये इसमें सुधार नहीं कर रहे। और मेरी केवल एक समझ में नहीं आ रहा है, इन लोगों का जो जितना बपोलगंडा चल रहा है, समझ रहे हो, ये जब ये फ्री हो जाते हैं आषाढ़ के बाद सावन में और ये जन्माष्टमी से पहले, अभी तो जन्माष्टमी के बाद भी चल रहा है, ये तभी तक क्यों करते हैं? अगर ये जवाबी करने ही है तो 12 मासी चलने दो, ये करते रहो, तब तो अच्छी बात है कि चलो जागरूक करें। लेकिन जब नहीं, हम फ्री हैं तभी सवाल जवाब करेंगे। आज जैसे कल से कथा लग गई है इन लोगों की, तो नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे? हाँ, ये भी एक विशेष बात है। वास्तव में आपने बड़ी अच्छी सोच रखी है। जब आप फ्री हो जाते कि
जब आपके पास समय है तो आप विद्वान बनते हैं, हाँ। जब आपके पास समय नहीं तो आप विद्वान नहीं रहते। हाँ आशु जी, ये प्रश्न, अब ये बात आपकी बड़ी अच्छी लगी। क्या आपका विचार है, आप बिल्कुल 12 इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। अगर वो आपके साथ देखो, पहली बात तो मैं ये सोच रहा हूँ ये बंद हो जाए जी। मैं तो पहली बात ये सोच रहा हूँ, मैं तो ये सोचता हूँ ये बंद हो जाए। लोग विशेष व्यक्ति ये कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? मैं ये सोच रहा हूँ ये बंद कर दें। अगर ये बंद नहीं करेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि यही कथावाचक हैं, और भी कथावाचक हैं, ठीक है, लड़के और भी निकल आएंगे। ऐसे हम निकल के आए, और भी कोई मेरा भाई आएगा निकल के, वो प्रश्न करेगा, और आप किसी को रोक भी नहीं सकते हो। ताना जी, आपकी थोड़ा सा बुद्धि परीक्षण में करना चाहता हूँ आपसे। मेरा प्रश्न छोटा सा बन रहा है कि कभी आपने अकेले में बैठ करके ये सोचा है कि ये जो वाद विवाद, किल्पबाजी, ये वगैरह वगैरह, इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए भैया, इसका मुख्य कारण है आजकल के यूट्यूबर्स। अच्छा। हाँ। जैसे अदर कैसे लोगों ने स्टूडियो खोल रखे हैं, थोड़ा बहुत सामान रख लिया, कह दिया मेरा स्टूडियो चल रहा है कि नहीं? जिनको अभी ये ज्ञात नहीं है कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है, क्या है क्या नहीं। जब उन लोगों की व्यूअर मार्केट जब गिर जाती है, जब उनके व्यूअर गिर जाते हैं, तो ये सोचते ऐसा प्रश्न लेके आए लोगों में आग लग जाए, ठीक है। व्यूअर पाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते। मैं तो केवल अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, आप कथावाचक हैं, उस कथावाचक की गरिमा बनाए रखें। आप लोगों को प्रयोग किया जा रहा है, आप किसी स्टूडियो वाले के चक्कर में आप आपस में बैठ रहे हो, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर रखे हैं। हाँ, स्टूडियो का ये बिंदु जो आपने कहा बड़ा अच्छा, वास्तव में हमें लगा राठौर वीडियो स्टूडियो पर आकर के ऐसा लगा कि वास्तव में स्टूडियो कैसा होना चाहिए, जिसमें आज आकर के देखा है वास्तव में भव्य स्टूडियो है जहां आशु मस्ताना की रिकॉर्डिंग चल रही है। शास्त्री लोग जो है जी, किसी ना किसी व्यक्ति से बात करते हैं, ठीक है, लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही हैं। हाँ, ये बड़ा बिंदु है भाई, कॉल रिकॉर्डिंग तो बहुत बड़ा बिंदु है। अब ये केवल इनकी शिक्षा का पता चल रहा है, ये कितने पढ़े लिखे, कितने शिक्षित हैं। ये काम क्लास 2 का बच्चा भी नहीं करेगा, 5 का। या किसी की कॉल रिकॉर्डिंग, आप पर्सनल चीज आप वायरल कर दोगे। आपने किसी के भाई बंद समझ के आपसे बात की, कर ली गई, तो आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग वापस कर दोगे। कोई लड़का था, वो पूछ रहा था वो योगी राजी से कि आप 2 का पाड़ा सुना दो। हाँ। अब मैं उस लड़के से ये कहना चाहूँगा, बेटा या भैया, कि आपके पिताजी 2 का पाड़ा सुना सकते टेबल? कोई भी व्यक्ति है जिसकी उम्र 45 साल और 50 साल की है, आप उससे ये नहीं कह सकते आप 2 का टेबल सुना दो, हाँ 2 का पाड़ा सुना दो, ये तो बात हो। फिर आप होते कौन है उससे ये कहने वाले, उस कथावाचक से जिसके व्यूअर हैं, लाखों व्यूअर हैं, जो कथावाचक कुछ तो प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा ही, आप उससे ये कह रहे हो 2 का पाड़ा सुना दो। ये कहाँ का सिस्टम है? ये कहीं ना कहीं इन लोगों के मिले जुले हुए लड़के हैं जो यूट्यूब पर ऐसी अभद्रता वाली कमेंट करते हैं, और ये पता चल जाता है कौन कहाँ से क्या कर रहा है। आप ये ना जाने कि ये लोग ये जानते हैं कि हमने आप पढ़े लिखे हो तो सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा है। आजकल यूट्यूब पर आइडियाँ बनाना सब लोग जानते हैं। आप कितने भी फेक आईडी बना लो, किसी भी आईडी से कुछ भी करवा सकते हो, और कोई भी फोटो लग सकती है, ठीक है। आप कोई फोटो लगा के कुछ भी व्यक्ति कमेंट कर रहा है, तो आपकी ये औकात पता चलती है आप क्या हो क्या नहीं। ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दे तो, और फिर मैं ये सबसे बड़ी बात सोचता हूँ, ये स्टूडियो वाले भी ये तो सोचते हैं कि ये मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग आ जाए। मैंने बहुत से स्टूडियो में देखा कॉल रिकॉर्डिंग वायरल है। ये स्टूडियो वाले को शर्म आनी चाहिए कि भैया मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठा हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग डालिए, कॉल रिकॉर्डिंग मत डालिए, कॉल रिकॉर्डिंग मत डालिए। आप वॉइस रिकॉर्ड यहाँ पे करने के लिए बैठे, आप वीडियो पे काम कीजिए, ऑडियो पे काम कीजिए, अच्छी कोई ना कोई नया प्रयोग कीजिए। कि नहीं भाई होली चली तो होली आपने लड़की ली, नचाने लगे, वीडियो बना दी, डाल दी, कुछ ना कुछ नया लेकर आओ जिसमें समाज में सुधार हो। ये कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह ये जो नौटंकी फैला रखी है आप लोगों ने, इसको बंद कर दो। अपने साथी कलाकारों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस मुहिम में साथ हैं आपके, उनसे? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, हाँ, इन लोगों का ये जो दिखावा चल रहा है यूट्यूब पर, इसको हर संभव प्रयास बंद ही करवाया जाएगा। और ये कॉल रिकॉर्डिंग और इधर किसी न किसी कमेंट करके इससे करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। और मैं ये भी समझता हूँ
तुमसे ज़्यादा ये सब शास्त्री पढ़े हैं। अगर तुम पढ़े ही लिखे इतने होते तो ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल नहीं करते, किसी से गाली गलौज नहीं करते। आप शेर हैं तो आपके लिए सवा शेर भी तैयार हैं जी। ठीक है, सुधर जाओ। सबसे पहली बात है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मैं यही कह रहा हूँ। और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी तो बात कह नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये बंद कीजिए विवाद। अगर विवाद बंद नहीं हुआ तो इसका परिणाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा, इनको गुरुओं को भुगतना पड़ेगा। तो जब शिष्यों की बेइज्जती होगी तो गुरुओं को वैसे ही भुगतना पड़ेगा, या फिर गुरु भी दूर हो जाएं, अपनी मन से कह दें कि मुझे इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है कि नहीं। अगर जैसे जैसे इन लोगों के गुरु हैं वो सीधा मना कर दें, नहीं बेटा ये बंद करी कीजिए, क्या नौटंकी लगा रखी है, तो क्या बंद नहीं करेंगे? बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये वो खुद सोचते ये बंद ना हो, हमें लोग, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोग मुझे जाने पहचाने, तो ये कब तक आप करोगे? मेरी समझ से परे है जी। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर कुछ कथावाचक जो हैं, पहले ये कथावाचक थे, अब वो पत्रकार बन रहे हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मैंने नाम सुना है यूट्यूब पर, नाम सुना है, एक नाम है शायद अनिल शास्त्री नाम है। हाँ। वो लाइव चलाते हैं तो उसमें भाव लेते हैं, इनके भी भाव लेंगे, उधर के भी भाव लेंगे, और ये 2 साल से चल रही है, ये विवाद चल रहा है ये। उसमें ये पूर्णतः भागी है। आज राजेश से बात कर ली, उसकी रिकॉर्डिंग करके अपने चैनल पे वायरल कर दी, मनीष से बात कर ली, उसकी अपनी वायरल कर दी। तो क्या आपको अनिल में पत्रकारिता वाले गुण दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं अगर इस बात को कहूँ तो पत्रकार जो होता है वो समाज का चौथा स्तंभ है, मीडिया दर्पण है जो हमें अपना फेस दिखाती है। लेकिन फेस दिखाना उनका कितना है वो आप देख रहे हैं। कथावाचक हैं, आप किसी न किसी के शिष्य हैं, और मैं ये भी मानता हूँ आपने कथा की होगी। ये जो पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता अनिल जी, तो ये आपको खुद दिल से महसूस करें कि आप ये कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल करते हो, आप राजेश से बात करके, उधर से बात करके, क्या आपको ये सही लगता है? देखा मित्रों, ये एक युवा सिंगर हैं, तेज तर्रार हैं, इनका परिचय इनकी भाषा दे रही है, इनका हुलिया बता रहा है कि ये क्या से क्या कर सकते हैं। ये वास्तव में कर्मठ और कर्तव्यशील हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे युवा जो हमारे साथ हैं, हमारे समाज में हैं, ऐसे युवाओं की आवश्यकता है। मैं एक अंतिम प्रश्न करके आप लोगों से विदा लूंगा। जी मस्ताना जी, आप अपने बारे में दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे थोड़ा सा? देखो भाई, मैं अपने बारे में कि गुजरते लम्हों में कि गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ। क्या बात है। प्यासा इतना हूँ कि नदियां तलाश करता हूँ। भाई वाह। यहाँ लोग अरे गिनाते हैं अपनी खूबियाँ, वाह, कि मैं अपने आप में कमियां तलाश करता हूँ। क्या बात है, कितनी अद्भुत रचना है, कितनी अद्भुत पंक्तियां हैं कि मैं अपने आप में कमियां तलाश करता हूँ। वास्तव में हमको, सबको, प्रत्येक व्यक्ति को, कथावाचक हो, शायर हो, गीतकार हो, कवि हो, लेखक हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, हमें अपने आप में कमियां तलाश करनी चाहिए। कितनी बड़ी बात कह दी आंसू मस्ताना जी ने। इनकी इसी बड़ी बात के साथ हम आप सब लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, वंदन, आदाब, सत श्री अकाल।